Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 5, geography, and we are on the second part of this unit that is about the interaction between land and people. So आज के लेक्चर में, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने लैंड टाइप्स का लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है हमने उसको डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करेंगे कि लोगों का अपने एनवायरनमेंट पर किस तरह का इफेक्ट होता है। यानी कि हमारी भी तो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ है ना, उन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा एनवायरनमेंट किस तरीके से इफेक्ट हो रहा है, वी विल डिस्कस दैट. So my dear students, before we will start the lecture, let's quickly recap what we did in the previous lecture. So quickly tell me that what are the effects of physical environment of different landforms on lifestyles of people. Quickly pause the video and answer the question. Very good. So my dear students, किस तरीके से desert, plateau, plains and hilly areas or mountainous areas have effect on us. यानी कि इनकी वजह से हमारे घर मुख्तलिफ तरीके के बनते हैं, हमारा एग्रीकल्चर स्टाइल मुख्तलिफ होता है, ट्रांसपोर्टेशन का अंदाज मुख्तलिफ हो जाता है, वहाँ के लोग किस ऑक्यूपेशन से या प्रोफेशन से एसोसिएटेड होते हैं वो भी मुख्तलिफ हो जाता है. So my dear students, with this let's quickly move forward towards the activity for today's lecture. So my dear students, अब आप वीडियो को पॉज करेंगे और सब बच्चे अपनी टीचर के साथ बाहर प्लेग्राउंड में जाएंगे और तमाम बच्चे ग्रुप्स में या इंडिविजुअली एक एक पौधा जो है वो अपने स्कूल में लगाएंगे. क्विकली पॉज द वीडियो और मैं भी ये एक्टिविटी अपने एरिया में परफॉर्म करूंगी, मैं भी एक पौधा लगाऊंगी, आप भी वीडियो को पॉज करें और जल्दी से अपने पौधा जो है वो लगा कर आए. आई होप हर बच्चे ने जो है वो पौधा लगाया है, मैंने भी पौधा लगाया. और पौधा लगाने से क्या होता है कि पौधे जो हैं वो हमारी हवा को साफ करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. तो मेक योर एरिया, योर स्कूल एंड योर हाउस क्लीन एंड ग्रीन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम फॉर टुडे. सो आज के लेक्चर में द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज how human activities have changed the natural environment, that is deforestation, building dams, industry, positive and negative impact. So my dear students, किस तरीके से हमारी activities ने हमारे environment को affect किया है positively और negatively, हम दोनों को आज discuss करेंगे. So let's quickly move forward towards the pre-reading question. So quickly tell me that what do we get from plants? We get food and oxygen. Very good. So what would happen if all the plants disappeared? We cannot live without plants. अगर plants नहीं होंगे तो जानवर नहीं होंगे, ऑक्सीजन नहीं होगी, और ऑक्सीजन और जानवर नहीं होंगे तो ज़मीन पर ज़िंदगी जो है वो नामुमकिन हो जाएगी. Okay, my dear students, so now let's start the reading. For reading, quickly open page number 88 in your social 4 books. I hope everybody has opened the page. So now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Human activities that change the natural environment. Different human activities have a distinct impact on the Earth's natural atmosphere. These include deforestation, constructing dams, industrialization, automobiles, etc. The ultimate product of all these activities is both positive and as well as negative at times. Global rise in temperature is one of the significant effect of it, which is called global warming. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लोगों की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की वजह से हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर इम्पैक्ट्स जो हैं वो होते जा रहे हैं. सो लोग जो हैं वो दरख्तों को भी काटते हैं, इसके अलावा डैम्स भी बनाते हैं, इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, ऑटोमोबाइल्स लोग बना रहे हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, बसें चलती हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम एक्टिविटीज़ के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, हमारी ज़मीन के एटमॉस्फेयर के ऊपर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा इफेक्ट जो ये है कि गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है, ग्लोब जो है वो हमारा इट्स बिकमिंग हीटेड अप, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ मेजर एक्टिविटीज़ आर डिस्कस्ड बिलो. सो आज हम कुछ इफेक्ट्स जो हमारी एक्टिविटीज़ के हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन यानी कि दरख्तों का काटना, इसके बारे में आज हम बताएंगे किस तरीके से दरख्त जो हैं या फॉरेस्ट जो है, जंगलात जो हैं वो साफ़ किए जा रहे हैं. साफ़ का मतलब क्लीन नहीं किए जा रहे, दैट मीन्स दे आर टोटली कटेड डाउन, उनको काटा जा रहा है.
Deforestation, removal of forest by natural means or human activities is called deforestation. Some of the impacts of deforestation are as follows. So my dear students, दरख्तों को ख़त्म कर देना, जंगलात को ख़त्म कर देना naturally या लोगों की एक्टिविटीज़ की वजह से is called deforestation. Deforestation की वजह से क्या क्या impact आ रहे हैं, आज हम उनको डिस्कस करते हैं. Positive impacts. Trees are used for households and many other purposes, hence helping in increase the economy of the country. So my dear students, दरख्तों की जो लकड़ी है उसको बहुत से चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इससे फर्नीचर बनता है, इससे घर के लोगों के जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पर घर इससे तामीर किए जाते हैं, इसको जलाया जाता है और बहुत सी चीज़ों के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है. सो ओवरऑल फॉरेस्ट से या लकड़ी से जो इकोनॉमी है वो बेहतर होती जाती है. लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? लेट्स हैव अ लुक. Deforestation also vacate land for agriculture uses. It also provides land for construction houses, buildings and factories. Trees are removed to build roads. So my dear students, जंगलात को इसलिए भी साफ किया जाता है क्योंकि urbanization यानी कि आबादी जो है वो बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है. तो एग्रीकल्चर के लिए दरख्त साफ किए जाते हैं, जंगलात ख़त्म कर दिए जाते हैं, घर तामीर करने के लिए, सड़कें बनाने के लिए जंगलात जो हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं. अब नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं? Forests are habitats of a variety of plants and animal species. The loss of large tracts of forest can lead to the end of some animals and plant species. So my dear students, ये जो जंगलात हैं, हम प्रीवियस बहुत सारे क्लासेस में, तकरीबन हर क्लास में हमने ये बात पढ़ी है कि जंगलात जो हैं वो बहुत सारे पौधों का और जानवरों का घर होता है. जब आप इनको ख़त्म कर देते हैं या काट देते हैं तो ये जो स्पीशीज़ हैं पौधों की और जानवरों की, दे बिकम endangered और इसकी वजह से इनकी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक होता है. When the trees are removed, rainwater washes away the top layer of the soil. This is called soil erosion. In some cases, it causes severe flooding. So my dear students, दरख्त जो हैं वो ज़मीनी कटाव को रोकते हैं. जब पानी गुजरता है एक जगह से और अगर वहाँ दरख्त होते हैं तो वो सॉइल की टॉप लेयर को रिमूव नहीं कर सकता क्योंकि सॉइल को दरख्तों की जड़ों ने मजबूती से पकड़ा हुआ होता है. तो लेकिन जब आप दरख्तों को वहां से साफ कर देते हैं तो पानी वहां से उसकी टॉप लेयर को ले जाता है, जिसकी वजह से ज़मीनी कटाव होता है और इसकी वजह से फ्लड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो आते हैं. Trees and plants release oxygen, which is essential for humans as well as animal survival. Without oxygen, no one can survive. Trees provide timber for building and firewood for cooking. Due to deforestation, it can be challenging to have enough wood to fulfill human needs. So, my dear students, असल में बात यह है कि जितने दरख्त हम काटते हैं, हम उतने ट्रीज को ग्रो नहीं करते. एक दरख्त जो है वो कम से कम बड़े होने में 20 साल, जो स्ट्रॉन्ग ट्रीज होते हैं वो कम से कम 10 से 20 साल का अरसा जो है वो लेते हैं. और हम जब एक दरख्त को काट देते हैं तो हम नया दरख्त नहीं लगाते, और अगर लगाते भी हैं तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि वो ग्रो होने में कितना ज़्यादा टाइम लेगा. और यही दरख्त जो हैं ये हमारे बहुत सारे काम करते हैं हमारे लिए. तो जैसे जैसे आप इनको ख़त्म करते जा रहे हैं तो ये जो हैं हमारे बहुत सारे काम इनकी वजह से रुक जाएंगे. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, टिडबिट. Changamanga is one of the manufactured forest in the world located in Pakistan. Changamanga एक हाथ से लगाया हुआ जंगल है जो कि पाकिस्तान में वाक़ है, लाहौर के करीब ही है ये. Forest cover more than 30% of the Earth's total land area. So अगर आप अर्थ को, ये आपकी ज़मीन है तो इसमें से सिर्फ 30% हिस्सा जो है वो फॉरेस्ट ने कवर किया हुआ है, बाकी सारा जो है वो इट इज़ प्लेन, डेजर्ट और हिली एरिया. सो माई डियर स्टूडेंट्स, हाउसेज आर मेड फ्रॉम द वुड. आप ये देख सकते हैं कि यूजुअली हिली एरियाज में घरों को लकड़ी से तामीर किया जाता है. देन कम्स द डैम्स. डैम्स हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स. सो डैम बनाने से पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स दोनों होते हैं. लेट्स रीड अबाउट द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स. Positive impacts. Dams can store water. Dam water can be used for drinking as well as agriculture. It helps in preventing floods. It helps in generating the electricity. So ये तो तमाम हो गए डैम्स को बनाने के फ़ायदे, यानी कि आप पानी स्टोर कर सकते हैं पीने के लिए और एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं. अगर डैम्स बने हुए होंगे और बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, फ्लड आने का ख़तरा है, तो वो भी प्रिवेंट हो सकता है. इसके अलावा डैम्स से बिजली भी बनाई जाती है हाइड्रो पावर्स की वजह से. सो दिस इज़ अ डैम. अब नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं?
As dams are constructed on rivers, so they convert free-flowing water into man-made water lakes. The local population is displaced from their hometowns because large areas are required for water storage. Dams also greatly affect aquatic plants and animals because they cannot grow and flourish in standing water. Forest, farmlands, and grasslands are destroyed by drowning in water. This directly affects other ecosystems. So my dear students, डैम्स बनाने के अगर बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं तो इसके नुकसानात भी हैं. सबसे पहला नुकसान ये है कि ऐसी जगहों को डैम्स बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े जगहों को खाली करवा लिया जाता है और वहाँ डैम्स जो है वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं. इसके अलावा पानी जो है वो एक जगह पर रोक दिया जाता है और आर्टिफिशली जो है उसको एक लेक के अंदर तब्दील कर दिया जाता है. दैट इज़ अ स्टैंडिंग वाटर एरिया. और इसकी वजह से पौधे जो हैं वो इस तरह के जगहों पर ग्रो नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होता है. तो किसी भी चीज़ में अगर आप नेचुरल चीज़ के अंदर मुदाखलत करेंगे तो इकोसिस्टम डेफिनेटली डिस्टर्ब होगा. सो नाउ कम्स द ग्लोबल वार्मिंग विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कॉज हो रही है और जिसकी वजह से जो हयात है, दुनिया पर मौजूद ज़िंदगी है, वो इफ़ेक्ट हो रही है. और पौधे जो हैं ये हमें सांस लेने में मदद करते हैं, खाना प्रोवाइड करते हैं. इसके अलावा डैम्स अगर हमारे बहुत सारे काम कर रहे हैं तो इनका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है. So the project that you will perform here is project number 3, refresh the environment by planting more trees. We have already done it as a startup activity. अगर आपने अभी तक इसको नहीं किया तो do plant a tree today. Research the top 10 air cleaning house plants. So some house cleaning plants are snake plant, peace lily, bamboo palm, money plant and aloe vera. So these all plants help to clean the air inside your house. Find out if you can grow any of them in your classroom. For example, palms and IVY and money plants. So my dear students, क्या आप इनमें से किसी को अपनी क्लास में या घर में ग्रो कर सकते हैं? So try to plant it today or tomorrow. Okay? Okay, my dear students, for evaluation, quickly answer the question: what is the impact of deforestation and how dams are helpful? So my dear students, deforestation की वजह से animal species और plant species जो हैं वो endangered हो जाती हैं. इसके अलावा साफ हवा जो है वो नहीं मिल पाती और हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है. The next thing is dams जो हैं वो किस तरह हमारे लिए helpful हैं. They prevent flooding, they provide drinking water and for agriculture. They also store the water and they also are helpful in generating electricity through water. Okay, my dear students, the next thing is the practice. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Write down your name and your roll number and then start working. So why are trees being cut down? Is it good for our ecosystem? If not, explain. So my dear students, दरख्तों को किस लिए काटा जाता है? कंस्ट्रक्शन के लिए, फर्नीचर मेकिंग के लिए, बर्निंग के लिए. बहुत सी चीज़ें जो हैं दरख्तों से बनाई जाती हैं, बेची जाती है ये लकड़ी, कंस्ट्रक्शन की जाती है, घर तामीर किए जाते हैं. तो क्या इनको काटना दुरुस्त है? नहीं. वेरी गुड. सो अगर इन्हें काटना दुरुस्त नहीं है, सो व्हाई इज़ इट सो? आपने वो तमाम रीजंस लिखने हैं जो कि दरख्त काटने की वजह से नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं. सो टेक हेल्प फ्रॉम द बुक एंड कंप्लीट द क्वेश्चन. देन व्हाई वी बिल्ड डैम्स, डू दे हेल्प अस? सो माय डियर स्टूडेंट्स, डैम्स को किस लिए बिल्ड किया जाता है? टू स्टोर द वाटर. ठीक है. और हम डैम्स जब बनाते हैं तो वो किस तरीके से हमें पॉजिटिवली इफेक्ट करते हैं? यू हैव टू राइट इट डाउन. सो पॉज द वीडियो एंड क्विकली कंप्लीट योर वर्कशीट. I hope everybody has done it. So my dear students, for homework you will do project 3 given on page number 89. Do plant the tree in your house or in your school. Do question number 2 from section A given on page number 80. So my dear students, today we have discussed about all the activities, how they impact our environment. यानी कि human activities किस तरीके से हमारे environment को affect करती हैं, global warming cause करती हैं, deforestation, इसके अलावा ecosystem को disturb करती हैं. So we have discussed that all. So my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.